उसी ढंग से प्रेम की अवस्था तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। जब महापुरुषों ने यह कह दिया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, रब को पाने की बात कैसे प्रेम भावना से। अब वो प्रेम भावना भी मन में उत्पन्न होगी, पर वो प्रेम भावना एक दिन में कैसे पैदा होगी। प्रेम भावना आखिर है। पहले समक्ष जीव खड़ा करना पड़ेगा जिससे रिश्ता बनाना है। तो सबसे पहले उस जीव से प्यार होगा, पहले उस जीव से प्यार होगा। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने बच्चा बड़ा प्यारा, मुझे बच्चा बहुत प्यारा लगता है, मुझे इससे प्यार है। किसी को चाहते हैं तो हम यही कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। और प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब प्यार हुआ, अब प्यार के आगे उस बीज को और मजबूत करने के लिए उस जीव से फिर मोहब्बत करनी पड़ेगी। और मोहब्बत कब होगी? जब उस मोहब्बत को संपूर्ण करने के लिए दो जीव होंगे, एक आशिक और एक माशूक। जब इश्क होगा, इश्क हुआ, मोहब्बत हुई। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा, इश्क इंसान को इंसान बना देता है। किसी से अगर इश्क हो जाए, इंसान इंसान बन जाता है। सच्चा इश्क, उसमें फिर हार जीत, नफा नुकसान नहीं। इश्क इंसान को इंसान बना देता है। अब यह देखना पड़ेगा कि उस इश्क में हम आशिक हैं या हम माशूक हैं। आशिक वो जो माशूक को पाना चाहता है, माशूक वो जिसके पीछे कोई लगा है उसे पाने के लिए। तो अगर इश्क करना है तो खुद माशूक ना बने, आशिक बने। कारण आशिक ही किसी को पाने के लिए कहीं रांझा बन जाता है, कहीं मजनू बन जाता है, कहीं फरहाद, कहीं महिवाल। और वही आशिक कहीं बुल्ले शाह बन गए, वही आशिक प्यार करते करते उस राम को वो कबीर बन गए। और जब वो अवस्था पाई तो भीतर से उस मन में जो भावना पैदा हुई उसे कहते हैं प्रेम भावना किसी के लिए। और जब ये भावना पैदा हो गई तो उस प्रभु से मिलन हो सकता है। अब हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? जीवन में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक व्यक्ति विशेष से और एक उस व्यक्ति विशेष से फायदा क्या होता है। एक वो जो दिमाग से काम कर रहा है, एक वो जो दिल से काम कर रहा है। अब व्यक्ति विशेष और उससे काम कैसे लेना और उससे प्रेम कैसे करना, यह है परिवार में माता पिता और उनके 2 या 3 बच्चे। अब उनमें से एक बच्चा वो जो माता पिता के कहने में है, माता पिता ने जो कह दिया वो सुना, आज्ञा में वो काम किया,
नफ़ा नुकसान नहीं देखा, और फिक्र किया तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का। और उन्हीं में वो बच्चा भी जिसने माता पिता की नहीं सुननी। माता पिता हैं तो हैं, और उनसे वो सिर्फ मतलब निकाल रहा है। मुझे बढ़िया कपड़े चाहिए, मुझे ये वस्तु की जरूरत है। तो वो जो पहला जो व्यक्ति विशेष भाव किसी जीव के साथ मोहब्बत करता है, उसकी आज्ञा में वो जो कह रहा है वो कर रहा है। और एक वो बच्चा जिसे माता पिता की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं उन्हें क्या होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जीवन में मतलब हो। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे भीतर भी हमारे भाई बहन, हम में से भी कोई ना कोई एक ऐसा ही होता है जिसे अपने माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना होता है। और वो जिन्होंने अपने माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना होता है, वो ज्यादातर शादी के बाद अपना रूप बता देते हैं, अलग हो जाएंगे, अलग होते ही अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगेंगे। पिता माता कोई अगर एक दूसरे का साथ छोड़ गए, पिता अकेले रह गए या माता अकेले रह गए, उन्हें संभालने की बजाय, उनकी देख रेख करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो मांगने लग जाएंगे। वो हैं एक। और उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माता या पिता की देख रेख, उसकी संभाल, उसकी सेहत की देख रेख करनी है। अब जीवन में निगाह मार के देखें, हम कहां खड़े होते हैं। वो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जब माता पिता का समय ठीक था, अपनी अच्छी उम्र में सेहत में थे, तब उनसे फायदा लेते रहे, और जब वो उस अवस्था में आ गए जहां उन्हें हमारी जरूरत है, हम उन्हें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी के पीछे लगे हैं। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम इन दोनों रिश्तों में कहां आते हैं। इसी ढंग से किसी भी धर्म से हम जुड़े हैं, किसी भी रब को हम अपना रब मान के चले हैं, हम अपने भीतर निगाह मार के देखें हमारा रिश्ता उससे कैसा है, व्यक्ति विशेष से या उससे सिर्फ फायदा निकालने की जरूरत। तो 100 में से 100 जीव उस व्यक्ति विशेष से फायदा निकाल रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हैं। उस धर्म का जो मुखी है, उस धर्म को जिसने शुरू किया, वो अगर तो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर वहां वो फायदा नुकसान देखने नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर्फ मोहब्बत करनी है और उसे पाने की कोशिश करनी है। तुझी से तुझको मांगते हैं, अब उठते नहीं है हाथ मेरे कुछ और मांगने को, तुझी से तुझको मांगते हैं। वो उस बच्चे की तरह कि माता पिता मेरे बस अपना आशीर्वाद रखो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्या और मैं कर सकता हूं। अब वो दूसरे जिन्हें माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना है, और मरते मरते भी उनसे कुछ निचोड़ सकते हैं, कहीं बैंक अकाउंट में कुछ रह ना गया हो, उनके कोई गहने ना रह गए हों, उनकी कोई प्रॉपर्टी ना बची हो, एक जीव उन चक्रों में रहता है। तो वो जीव जो किसी धर्म से जुड़ा, और जिस दिन पहले वो कहीं नतमस्तक हुआ जाकर, उसने पहले दिन से अपने भीतर क्या सोच, क्या विचार उत्पन्न की कि तुझसे मुझे दुनियावी चीजें चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, या मैं तेरे लिए तेरे पास आकर सिर्फ और सिर्फ तुझे मांग रहा हूं। अपने भीतर निगाह मार के देखें, अपने आप से सवाल करें, हम इनमें कहां खड़े होते हैं। वो जिन्होंने उसको मांगा,
उस बच्चे की तरह कि मुझे तेरी सेहत, तेरी तंदुरुस्ती चाहिए, या मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे पहले भी काम था, दुनियावी मतलब, मटेरियलिस्टिक, और मरने तक भी मुझे तुझसे वही काम है। तो किसी गुरु घर से जुड़े भी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाला। तो ये है हमारी अवस्था। तो जैसी मन की भावना, तो चाहे दुनियावी रिश्तों में हम मन की बात करें या उस रब के साथ बात करें, हमें मिलेगा वही जैसी हमारी भावना थी।